हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। आप लोग को पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में त्रिकोणमिति का यानी त्रिकोणमिति का जो है बेसिक ज्ञान टेबल के जो आता है वो टेबल दिए थे। क्योंकि टेबल जो है ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ट्रिकली ज्ञान दिए थे, ट्रिकली आपको समझाने की कोशिश किया था। आज जो है पार्ट टू सिर्फ ये जो है आपका फार्मूला बेस्ड होगा और फार्मूला से रिलेटेड होगा। फार्मूला पहले देने का कारण यह है कि जब आपका पार्ट थ्री आवे यानी एक्सरसाइज 8.1 जब बनाने का समय आ जाए तो आप फार्मूला को याद रखिएगा, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। क्योंकि उसी में आपको आएगा NCERT 8.4 में आइडेंटिटी आएगा जो प्रूफ करने वाला होता है। तो उसमें एक प्रूफ करने एक क्वेश्चन में आपको 5 प्रकार के कम से कम फार्मूला का प्रयोग होता है। तो फार्मूला याद रहेगा तो आप आसानी से उसको समझ लीजिएगा या बना भी लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, इसको समझते हुए आपको क्या करना है, लिख भी लेना है। सपोज तक मान लेते हैं कि आपका ये इस ट्रायंगल को समझिए कि कौन सा थीटा कहाँ बनेगा। मान लेते हैं कि ये आपका ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसको आपको कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और एच से डिनोट करते हैं। इसको आपको बोला जाता है बेस, बी से डिनोट करते हैं। और इसको बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर। अब आपको ध्यान देना है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा बना, यानी कि यहाँ पे आपको एंगल बन जाता है, तो यदि यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा, लेकिन ये जो है परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। लेकिन मान के चलिए कि एंगल यहाँ बना, तो अगर दो में देख लीजिए कि एंगल एंगल यदि ऊपर में बन जाता है, मान लेते हैं कि एंगल यहाँ बना, इसको P बोल दिए, Q और ये आपका R है। अगर यहाँ पे Q मैंने थीटा बनता है यानी एंगल बनता है, तो ये तो फिक्स है कि हाइपोटेनस होगा। पिछले वीडियो में भी मैंने पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। और ये जो है आपका P हो जाएगा, क्योंकि इस थीटा के सामने जो साइड होगा वो कहलाता है P यानी परपेंडिकुलर। और ये जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा बेस, यानी कि इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलेंगे, यहाँ लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। थीटा यहाँ बनेगा तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, लेकिन थीटा ऊपर में बन गया तो ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरा देखिए, थर्ड मान लेते हैं कि अगर ए बी सी, अगर यहाँ पे एंगल बनता है तो कोई चेंजिंग नहीं है, एच ही कहलाएगा, ये पी ही कहलाएगा और ये बी। यानी कहने का सेंस यह हुआ कि 2 नंबर जो पॉइंट है इसको आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये बदलता है, सिर्फ यही बदलता है। यहाँ पे थीटा बना तो ये पी होगा, ये बी हो जाएगा, एच फिक्स है, एच वही रहेगा। 4 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए जो स्पेशल ट्रिगो से जुड़ा हुआ है। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो भी जानिए। जैसे मान लीजिए कि एच का फॉर्मूला आपको दे देगा, तो इसको आप लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 नंबर आपको P का फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 B का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि रूट अगर अपन हटा देते हैं तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रूट है तो स्क्वायर नहीं होगा। 7 स्पेशल फॉर्मूला आ जाइए, साइन थीटा। साइन थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच। कॉस थीटा का बी बाई एच। 9 टैन थीटा का पी बाई बी। यानी कहने का अर्थ है साइन कॉस टेन, तो टेन में जो है ना साइन, यानी कि आप मान लेते हैं कॉसेक थीटा आएगा, क्योंकि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 गो टाइप है जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिलता है, और यही इसी टाइप का क्वेश्चन देता भी है। तो साइन कॉस टेन का फॉर्मूला देख लिए, कॉसेक का ये साइन के जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी एच बाई पी। 11 आपका सेक थीटा होगा जो कॉस का उल्टा होता है, एच बाई बी। 12 कॉट थीटा, ये जो है टैन का उल्टा होता है, यानी बी बाई पी। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बाई कर्ण। टैन का होता है लंब बाई आधार। कॉसेक का होता है कर्ण बाई लंब। सेक का होता है कर्ण बाई आधार। एंड कॉट का होता है आधार बाई लंब।
इससे ट्रिक भी आता है, इस ट्रिक को भी ध्यान रखिए। साइन कॉस टेन के लिए लाल बटे काका, और इसके लिए होता है काका बटे लाल। मीन्स कहने का अर्थ है कि एल से लंब, ए से आधार और के से कर्म। यहाँ आपको समझना है इस ट्रिक को। मान लेते कि ये आपको ध्यान में नहीं है, यानी कि भोट पड़ा गया, समझ में नहीं है, माने यानी कि आपको बाहर हो गया है। लाल बटे काका तो आपको याद रहेगा, तो सीधा लाल बटे काका जो है सिर्फ इस तीर के लिए, साइन कोस टेन के लिए। तो साइन थीटा यानी कि फर्स्ट ले लेना है एल बाई के यानी लंबाई का, कॉस हो जाएगा दूसरा ए बाई के यानी आधार बटा कर्म, टेन हो जाएगा लंब बटा आधार, और इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कॉस से। काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 12 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 14 साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 15 कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसका यूज होता है। 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 17 कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 18 कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा। अब इधर में आप लोग लिख लीजिए, यहाँ से कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा। अब आपका आ जाएगा 90। 19 में आप लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 20 सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 21 टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 22 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। 23 साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। 24 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। स्टूडेंट आप लोग इसको मेंटेन करते चलिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। 25 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। 26 tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। 27 कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। 28 tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 29 कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। 30 आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। 31 यहाँ कर लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 32 tan थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। 33 कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। 34 कॉसेक 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। 35 सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। 36 में बच्चों आप लोग लिख लीजिए साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 37 साइन ए माइनस बी
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी 38 tan a प्लस बी tan a इंटू tan b बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये आपका 38 फार्मूला हुआ। अब आप लोग जो है ना ध्यान ये रखिए कि टोटल कितना फार्मूला हम आप लोग को दे दिए। तो टोटल फार्मूला आपका हो गया 38। इसमें जो है ना कुछ ऐसे फार्मूला है जिसका यूज होगा तो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूंगा। इतना फार्मूला को आप लोग को किसी भी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि जब अगले वीडियो लेकर हम आए जिसको हम बोलते हैं पार्ट 3, तो उस वीडियो में जो है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन रहेगा। जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 8.1, उसका क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। उससे पहले आप लोग इसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप को वो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो और उसको सही से एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि 10 से पहले यानी 9 तक में कभी भी आप इस चैप्टर से भेंट नहीं हुआ, यानी कभी भी इस चैप्टर को बनाया नहीं है। 9 से पहले कभी पढ़ना भी नहीं है ट्रिगो को, इसलिए आपके लिए सफा न्यू चैप्टर है। तो इस चैप्टर को बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करने के लिए इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और जो पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन वीडियो दिए थे, उस इंट्रोडक्शन वीडियो के जो टेबल है उस टेबल को भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो इस तरह से मैं अपने पार्ट 2 को आज यहीं इतना ही पर रोक देता हूँ। अगले वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज वीडियो आएगा, उस एक्सरसाइज वीडियो को मेंशन करते हुए मैं सोल्यूशन करूंगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अर्थात चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को भी इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।